नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीएसएससी ने प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए निकाली भर्ती। 143 प्रयोगशाला सहायक पदों पर होगी बहाली। कृषि प्रक्षेत्र के लिए 201 फील्ड असिस्टेंट पदों पर भी होगी भर्ती। बिहार में 4 मई तक सुहाना रहेगा मौसम। बिहार में तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी। वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। सीएम नीतीश आज करेंगे खेल विश्वविद्यालय में कोर्ट्स का लोकार्पण। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। राज्य के युवाओं को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी। गर्मियों में घूमे बिहार के ये खास स्थल। बोधगया और गया में पाएं शांति का एहसास। कैमूर अभयारण्य में देखें प्रकृति का जादू। बिहार बोर्ड की विशेष परीक्षाएं आज से शुरू। इंटर मैट्रिक विशेष परीक्षा में हजारों परीक्षार्थी आज होंगे शामिल। सख्त निगरानी में आज से शुरू हो रही कंपार्टमेंटल परीक्षाएं। 500 के नोट बंद होने की खबर अफवाह। आरबीआई ने 500 की नोटबंदी से किया इनकार। एटीएम में 100 और 200 के नोट की संख्या बढ़ाने की हुई है बात। आज खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मुकाबला। प्लेऑफ के लिए गुजरात की राह आसान। हैदराबाद को डरा सकते हैं गुजरात के आंकड़े। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। यूनियन बैंक में 500 असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 500 असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 250 पद असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और 250 पद असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 मई 2025 है। योग्य कैंडिडेट को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए स्नातक डिग्री और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए संबंधित तकनीकी डिग्री आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। आवेदन शुल्क SC, ST, PWD के लिए 177 रुपये और अन्य कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक विशेष परीक्षा आज से शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 की इंटर और मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इंटर विशेष परीक्षा में 6628 और कंपार्टमेंटल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक विशेष परीक्षा में 7,621 और कंपार्टमेंटल परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी भाग लेंगे। कुल 52,390 परीक्षार्थी इंटर परीक्षा में और 62,273 परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। प्रथम पाली में परीक्षाएं 9:30 से 12:45 तक, जबकि द्वितीय पाली में परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेंगी। पटना जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र होंगे। परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अवैध प्रवेश पर 2 वर्ष के लिए निष्कासन की सजा का भी प्रावधान है। खतियानों को पढ़ने में मदद करेगी कैथी लिपि पाठ्य पुस्तिका। जो यहाँ बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान कैथी लिपि में लिखे पुराने खतियानों को पढ़ने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने कैथी लिपि पाठ्य पुस्तिका प्रकाशित की है जो इस प्राचीन लिपि को समझने और पढ़ने में मदद करेगी। यह पहल सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता और सटीकता लाने की दिशा में एक अहम कदम है। पाठ्य पुस्तिका विभाग की आधिकारिक वेबसाइट land.bihar.gov.in पर मुफ्त में PDF प्रारूप में उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। यह दस्तावेज शोधकर्ताओं, राजस्व कर्मियों और आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आज खेल विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक कोर्ट्स लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश आज राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित इंडोर हॉल संख्या 2, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट तथा अत्याधुनिक हॉकी प्रैक्टिस टर्फ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और जिसमें अनेक गणमान्य अतिथि, खिलाड़ी एवं अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह आधुनिक खेल सुविधाएं राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का अवसर देंगी और बिहार को खेलों में नई पहचान दिलाएगी। खेल विश्वविद्यालय की यह पहल राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीएसएससी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। बीएसएससी ने प्रयोगशाला सहायक
के 143 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और यह भर्ती साइंस साइड से 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2025 से bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों में 48 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं साइंस और आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 135 रुपये है। बीएसएससी ने इसी दिन कृषि प्रक्षेत्र के लिए 201 फील्ड असिस्टेंट पदों पर भी भर्ती जारी की है। गर्मियों में घूमने के लिए बिहार की ये 10 बेहतरीन यात्रा स्थल। गर्मियों में अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिहार की इन 10 बेहतरीन जगहों पर जाना आपके ट्रिप को खास बना सकता है। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता, नालंदा का ऐतिहासिक महत्व, बोध गया में बुद्ध धर्म से जुड़ी स्थल और गया के पवित्र मंदिर आपको अध्यात्म और इतिहास का अनुभव कराते हैं। रोहतास किला, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और मुंगेर के योग केंद्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आकर्षक हैं। पटना के प्रमुख स्थल वैशाली का लोकतंत्र से जुड़ा इतिहास, बेगूसराय का नौलखा मंदिर और सीतामढ़ी का धार्मिक महत्व सभी इन गर्मियों में यात्रा के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। बिहार की ये जगहें आपके यात्रा अनुभव को अनोखा और खास बनाएंगी। YouTube पर गंदे थंबनेल होंगे ऑटोमेटिक ब्लर। YouTube अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो गंदे वीडियो थंबनेल को ऑटोमेटिक ब्लर करेगा। इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स को अनजाने में सेंसिटिव कंटेंट से बचाना है। गूगल ने बताया कि यह बदलाव सिर्फ थंबनेल को अफेक्ट करेगा। वीडियो के बाकी हिस्से जैसे चैनल का नाम और डिटेल्स वैसे ही दिखाई देंगे। इसे मैन्युअली अनब्लर किया जा सकता है। यह फीचर गूगल के सेफ सर्च से अलग है क्योंकि यह वीडियो को ब्लॉक नहीं करता बल्कि यूजर्स को चेतावनी देता है कि वे कंटेंट पर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है। मधुरेंद्र ने अपनी कला से दी वैभव सूर्यवंशी को सम्मान। बिहार के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के 3 पत्तों पर अनोखी कलाकृति बनाकर आईपीएल खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। 14 वर्षीय वैभव ने 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में केवल 35 गेंद पर शतक बनाकर आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। मधुरेंद्र ने अपनी कलाकृति के साथ बिहारी बाबू बिग कांग्रेट्स सूर्यवंशी लिखा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह कलात्मक पहल लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मधुरेंद्र की कला हमेशा सामाजिक और राष्ट्रीय घटनाओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। 500 रुपए के नोट बंद होने की क्या है सच्चाई? सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा है कि आरबीआई ने कहा है कि सितंबर तक 75% एटीएम से केवल 100 और 200 रुपए के नोट ही निकलेंगे और 500 रुपए के नोट बंद किए जाएंगे। हालांकि यह दावा भ्रामक है। आरबीआई ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि 500 रुपए के नोट बंद होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों को एटीएम में छोटे नोट जैसे 100 और 200 रुपए का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा है ताकि लोगों को खुले पैसे की समस्या ना हो और इसका मकसद केवल छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाना है, न कि 500 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद करना। इसलिए यह खबर पूरी तरह अफवाह है। नई हाईटेक व्यवस्था से रोकी जाएगी गाड़ी की चोरी। पटना में गाड़ियों की चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई हाईटेक व्यवस्था लागू की है, जिससे चोरी की गाड़ियों को तुरंत लोकेट किया जा सकेगा। ICCC कैमरे की मदद से गाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही कोई वाहन चोरी होता है उसे हॉट लिस्टिंग के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचित किया जाता है। इससे चोरी के वाहन जल्दी पकड़े जाते हैं। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि इस व्यवस्था से फर्जी चालान भी रोका जाएगा और जिन वाहनों में नंबर टेम्परिंग होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 6 महीनों में 60 से ज़्यादा ऐसे मामलों में समन किया गया है। कितने दिनों तक लेन देन न करने पर आपका बैंक खाता होगा निष्क्रिय? अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 2 सालों तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक आपके खाते को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय होने के बाद आप अपने खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हालांकि आपके खाते में जमा धनराशि उसी प्रकार बनी रहती है और उस पर बैंक की नियमित ब्याज दर मिलती रहती है। यदि आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है तो आप उसे आसानी से सक्रिय यानी रेगुलर अकाउंट में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें आधार, पैन जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और ज्वाइंट अकाउंट में दोनों खाता धारकों को बैंक में जाना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता।
आज से शुरू हो रही है हज यात्रा। बिहार में 2025 की हज यात्रा 2 मई यानी आज से शुरू हो रही है, लेकिन गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से इस बार सिर्फ 272 यात्री रवाना होंगे, जो अब तक की सबसे कम संख्या है। इसका मुख्य कारण यहां से यात्रा पर लगने वाला अधिक खर्च है। एक यात्री को 4,01,850 रुपए चुकाने होंगे, जबकि मुंबई से यही खर्च 3,19,600 रुपए है, यानी यहाँ 82,250 रुपए अधिक किराया लग रहा है। गया एयरपोर्ट की सीमित क्षमता और छोटे रनवे के कारण बड़े विमान नहीं आ सकते, जिससे लागत बढ़ती है। बिहार से कुल 2,403 यात्री हज पर जाएंगे, जिनमें पुरुष हज यात्रियों की संख्या 1,391 व महिला हज यात्रियों की संख्या 1,012 है, जिनमें अधिकांश अन्य शहरों से रवाना होंगे। गया से 2 फ्लाइट्स के जरिए 2 और 3 मई को यात्री रवाना होंगे। गुरमीत देवीना ने नए घर में किया गृह प्रवेश। टीवी के लोकप्रिय कपल और बिहार के गुरमीत चौधरी ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपने नए घर में गृह प्रवेश पूजा की। देवीना ने अपने ब्लॉग में पूजा की झलक साझा की, जिसमें वह सिर पर कलश रखकर मंत्रोच्चार के साथ घर में प्रवेश करती नजर आई। इस पूजा में दोनों के माता पिता भी शामिल हुए और इसे पूरी विधि विधान से संपन्न किया गया। देवीना ने बताया कि जैसे जैसे बेटियां लियाना और दिविशा बड़ी हो रही हैं, पुराने घर की जगह कम लगने लगी थी, इसलिए नया बड़ा घर लिया गया है। हालांकि अभी वे शिफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन घर का इंटीरियर लगभग पूरा है। फैंस उनके व्लॉग पर खूब प्यार और बधाइयां दे रहे हैं। गर्मियों में बिहार वासियों को मिलेगी इन 5 जोड़ी ट्रेनों की सुविधा। ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल हर गुरुवार को 1 से 29 मई तक चलेगी। वापसी हर शुक्रवार 2 से 30 मई तक। आनंद विहार बरौनी स्पेशल हर रविवार 4 मई से 6 जुलाई तक और वापसी हर सोमवार को। दिल्ली रक्सौल स्पेशल 8 मई से 11 जुलाई तक हर गुरुवार और वापसी शुक्रवार को चलेगी। श्री वैष्णो देवी कटरा गुवाहाटी स्पेशल 30 मई तक हर शुक्रवार और वापसी 5 मई से 2 जून तक सोमवार को। वहीं कोयम्बटूर धनबाद स्पेशल 2 मई से 23 मई तक चलेगी और वापसी 5 से 26 मई तक होगी। किशनगंज में पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब पकड़ी। किशनगंज जिले के कोचा धामन थाना क्षेत्र में गुरुवार यानी बीते दिन पुलिस ने एक बड़ी शराब तस्करी को नाकाम कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर मस्तान चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके बाद जांच में 45 कार्टून से 500 लीटर 37 मिलीलीटर विदेशी शराब बरामद हुई। सब्जियों से लदी वैन में तहखाना बनाकर विदेशी शराब छिपाई गई थी। इस मामले में बहादुरगंज निवासी उबैद आलम, जो कि 28 वर्षीय हैं, गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट में जाने क्या है अंदर। खाने की पैकिंग पर लिखी बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट एक जैसी नहीं होती, इनका मतलब अलग अलग होता है। एक्सपायरी डेट उस तारीख को दर्शाती है जिसके बाद उत्पाद का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे दवाइयाँ या दूध। वहीं बेस्ट बिफोर तारीख तक उत्पाद की गुणवत्ता यानी स्वाद और बनावट सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद भी यदि वह सही से स्टोर किया गया हो तो कुछ समय तक सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है, जैसे बिस्किट या चॉकलेट। कंपनियां ये दोनों जानकारी FSSAI और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देती है, ताकि ग्राहक गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों समझ सके। गंध, रंग या स्वाद में बदलाव दिखे तो उसे न खाएं। 4 मई तक बिहार में मौसम रहेगा सुहाना। बिहार में इन दिनों मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। राजधानी पटना, नालंदा, भोजपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है। बीते दिन सुबह से ही बादलों ने आसमान घेर लिया और तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि यह सुहाना मौसम अभी कुछ और दिनों तक बना रहेगा। 4 मई तक बिहार के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है, जिसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। नकली ISI मार्क वाली पानी फैक्ट्री पर BIS की छापेमारी। BIS की पटना शाखा ने सूचना के आधार पर राजधानी के संपत चौक में बिना लाइसेंस के चल रही एक पैकेज्ड पेयजल फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री कृष्णा इंटरप्राइजेज, थाना सोनपुर, गोपालपुर, पटना को नकली ISI मार्क के साथ बोतलबंद पानी बेचते हुए पाया गया। छापेमारी के दौरान 500 ml की 1176 और 1000 ml की 1560 बोतलें जब्त की गई। साथ ही नकली लेबल और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत दोष सिद्ध होने पर 2 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। BIS ने उपभोक्ताओं से BIS केयर ऐप के जरिए उत्पाद की जांच करने की भी अपील की है।
4 दिन और सीबीआई की रिमांड पर संजीव मुखिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की रिमांड की अवधि 4 दिन और की मिल चुकी है और पटना स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते दिन यह आदेश जारी किया। हालांकि सीबीआई ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 4 दिन की मंजूरी दी है। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने भी संजीव मुखिया से पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई थी। पिछले साल नीट पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड माना जाता है, जो 11 महीने से फरार था और हाल ही में पटना से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की पूछताछ में और भी बड़े राज खुलने की उम्मीद है। मतदाता सूची में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग का नया डिजिटल कदम। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जिससे मृत मतदाताओं के नाम सूची से तेजी से हटाए जा सकेंगे। इसके साथ ही आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची के डिजाइन में बदलाव करते हुए मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्ट व बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है, जिससे मतदाताओं और मतदान अधिकारियों को सुविधा होगी। इसके अलावा बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे मतदाता सत्यापन के दौरान आसानी से पहचाने जा सके और जनता उनसे भरोसे के साथ बातचीत कर सके। रीतलाल यादव को बेऊर जेल से भागलपुर जेल किया गया शिफ्ट। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है। उन पर बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप है और वे इस मामले में फरार चल रहे थे। हाल ही में रीतलाल यादव ने अपने भाई भगीना के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेल शिफ्टिंग का कारण सुरक्षा के मद्देनजर बताया जा रहा है, क्योंकि रीतलाल यादव ने जान का खतरा होने का दावा किया था। इसके अतिरिक्त बेऊर जेल से उनके आपराधिक नेटवर्क चलाने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, परिसीमन रोकने से बिहार का नुकसान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन पर बात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिसीमन व्यवस्था के चलते बिहार को नुकसान हो रहा है। अगर परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होता तो बिहार में लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती हैं, क्योंकि बिहार में हर सांसद को 30 से 31 लाख लोग चुनते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह संख्या कहीं कम है। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, लेकिन 1976 से इसे रोक दिया गया है। 2026 में समय सीमा समाप्त हो रही है और वे इसके लिए बिहार में वातावरण तैयार करेंगे। आज खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मुकाबला। आईपीएल 2025 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मई यानी आज खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 2 और जीत की तलाश में है, जबकि हैदराबाद 6 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से गुजरात ने 4 मैच जीते हैं और 1 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने एक मुकाबला बेनतीजा रहा और इस आंकड़े से गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। मैच आज शाम 7:30 बजे होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आज के दिन 2008 में अनिल अंबानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। 1921 में सत्यजीत राय ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक का जन्म हुआ था। 1968 में उषा बार्ले भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जो पंडवानी गायन के लिए जानी जाती हैं, उनका जन्म हुआ था। 1939 में विश्वेश्वर नाथ खरे भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व 33वें न्यायाधीश रहे, उनका जन्म हुआ था। 1929 में विष्णुकांत शास्त्री भारतीय राजनीतिक एवं साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। 1935 में दया प्रकाश सिन्हा का जन्म हुआ था। 1519 में लियोनार्डो दा विंची इटली वासी महान चित्रकार का निधन हुआ था। 1985 में बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार का निधन हुआ था। खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों को लेकर यहां करे शिकायत। एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों को लेकर एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम के जरिए उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट foscos.fssai.gov.in के जरिए भ्रामक दावों की रिपोर्ट कर सकते हैं। अब खाद्य उत्पादों पर किए गए सभी दावे सत्य, स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने चाहिए। यदि कोई उत्पाद भ्रामक दावा करता है तो उत्पादक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई की यह पहल विज्ञापन और दावा निगरानी समिति के तहत है और उपभोक्ता अब इस एप्लीकेशन
या वेबसाइट के जरिए इन दावों की रिपोर्ट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंदा, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर या जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी छपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आरा। आज का तीसरा सवाल है, श्रावणी मेले के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए भगवान हनुमान, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान शिव। आज का चौथा सवाल है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बथुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, सूरज कुमार, अनवर करीम खान, शिवशंकर शुक्ला, दिलीप कुमार, राजकिशोर महतो, काजल कुमारी, शशि भूषण, श्रवण राय, इंद्रदेव कुमार, वीरेंद्र राम और मिथिलेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके हिसाब से इस समय हमारे समाज में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, किस विषय को लेकर के है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।